आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ये कोटी बनाना। इसे हमने एक ब्लाउज पीस की मदद से बनाया है। तो आप देख सकते हो ये बहुत ही स्टाइलिश और सुंदर लुक दे रही है। ये काफ़ी ट्रेंडिंग में भी है और इसका बहुत ही आसान तरीका वीडियो में बताया है। तो चलिए सीखते हैं। नमस्ते, मैं हूँ उज्ज्वला और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारा हिंदी चैनल क्रिएटिव फैशन में। यहाँ पर आप सिलाई से जुड़े सभी वीडियोस फ्री में देख सकते हो। अब जिस नाप की कोटी हम कट करेंगे, यहाँ पर मैंने नाप लिख दिए हैं, लेकिन मैंने जो कोटी का मेथड बताया है उससे आप किसी भी साइज का कोटी कटिंग कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, ये कोटी हमने ब्लाउज पीस से बनाई है। तो ये मैंने कॉटन का ब्लाउज पीस लिया है और उतना ही लाइनिंग लिया है। मतलब 1 मीटर कपड़ा और 1 मीटर लाइनिंग आपको लेना है। सबसे पहले लाइनिंग के ऊपर कटिंग होगी। तो लाइनिंग को मैंने इस तरह से फोल्ड करके लिया। अब आप देख सकते हो ये लाइनिंग की खुली साइड है और ये बंद वाली। तो देखिए, कमर की लंबाई मैं नॉर्मली लेती हूँ 15 इंच पर और उसमें मैं 3 इंच एक्स्ट्रा रखकर यहाँ पर 18 इंच पर मार्क करूँगी। अगर आप कमर की लंबाई 14 इंच पर लेते हो तो यहाँ पर 3 इंच मिलाकर मार्क कीजिएगा। अब मैं यहाँ पर शोल्डर का मार्क करूँगी। तो नॉर्मली मैं कुर्ती में 7.25 इंच शोल्डर लेती हूँ। अब यहाँ पर कोटी बना रहे हैं तो यहाँ पर 0.25 इंच शोल्डर बढ़ाकर लूँगी और मैंने मार्क किया है यहाँ पर 7.25 इंच पर। अब आर्म होल का नाप मैं कुर्ती में लेती हूँ 7.25 इंच, मगर यहाँ पर कोटी बना रहे हैं तो 0.25 इंच आर्म होल में बढ़ाकर लूँगी और यहाँ पर मैंने मार्क किया है 8.5 इंच पर। जितना भी आप आर्म होल लेते हो उससे 0.25 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब यहाँ पर चेस्ट है मेरी 34 इंच, उसका चौथा भाग होता है 8.5 इंच, उसमें 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है और 9.5 इंच पर यहाँ पर मैं मार्क करूँगी। अब नीचे कमर है मेरी 30 इंच, उसका चौथा भाग होता है 7.5 इंच, उसमें मैं 1 इंच बढ़ा कर लूँगी और 8.5 इंच पर मार्क करूँगी। अब हमने यहाँ पर फुल बेस्ट का नाप नहीं लिया है क्योंकि ऑलरेडी हमने चेस्ट में और वेस्ट में लूजिंग बढ़ाकर लिया है, तो फुल बेस्ट का अलग से नाप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं यहाँ से यहाँ इसे जोड़ दूंगी। इसके बाहर 1-1 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे। तो इसके पहले भी हमने जैकेट के कई सारे वीडियोस बनाए हैं, आप उसे भी देख सकते हो। अब यहाँ पर 3 इंच हम नेक की चौड़ाई रखेंगे और फिर यहाँ पर शोल्डर स्लोप हम नॉर्मली लेते हैं 0.25 इंच, मतलब 0.75 इंच, मगर यहाँ पर हमने शोल्डर का नाप ज़्यादा डाला है तो यहाँ पर हम शोल्डर स्लोप भी ज़्यादा लेंगे, मतलब 1 इंच लेंगे। जितना भी आप नॉर्मली शोल्डर स्लोप लेते हो उससे 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब यहाँ से यहाँ देखो कितना है, उसका सेंटर करो और पॉइंट दीजिए और यहाँ पर पीछे के मुट्ठे का यानी बैक आर्म होल का शेप देंगे। अब उसके बाद आधा इंच यहाँ पर हम अंदर की तरफ लेंगे फ्रंट आर्म होल के लिए और यहाँ से फ्रंट आर्म होल यानी आगे के मुट्ठे का शेप देंगे। अब यहाँ से 1.5 इंच नीचे हम पीछे का गला लेंगे इस तरीके से और गोलाई देंगे। उसके बाद आगे का जो गला है वो तिरछे में हम 6 इंच नापेंगे। इस टाइप की कोटी में आगे का गला ऊपर की तरफ ही सुंदर लगता है। अब यहाँ पर आगे का गला वैसे हम 5.5 इंच लेने वाले हैं, तो हमने 6 इंच क्यों लिया? क्योंकि आधा इंच जो है वो ऊपर से बाद में कम होने वाला है। तो ये हमारा आगे का और ये पीछे का गला होगा। अब हम नीचे की तरफ यहाँ पर 1 इंच ऊपर लेंगे और मार्क करेंगे और हमारी कमर की गोलाई देंगे। इससे हमारी वेस्ट में यानी कमर में ये फिटिंग में बहुत सुंदर लगता है। अब बिल्कुल जैसा है वैसा मुझे कट करना है। अब यहाँ पर मैं सिर्फ पीछे का गला ही कटिंग करूँगी। अब देखिए, यहाँ पर मैं आधा इंच नीचे मार्क करूँगी आगे के मुड्ढे के लिए यानी फ्रंट आर्म होल के लिए, और इस साइड में भी आधा इंच कम करके मैंने लाइन बना दी। तो आगे का जो मुड्ढा है वो हम पीछे के मुड्ढे से आधा इंच कम लेंगे। अब देखिए, मैंने कहा था, तो देखिए ये गला बिल्कुल हमारा 5.5 इंच आ रहा है। अब मैं इसे उठाकर दूसरी साइड में रखूँगी क्योंकि ये हमारा बैक कट हुआ। अब हम फ्रंट का कटिंग करेंगे। तो मैंने इसे उठाकर इस तरह से रख दिया। एकदम बराबर से हमें रखना है एडजस्ट करके, इससे हमें कपड़ा कम लगेगा। अब देखिए, यहाँ पर जो है हम जैसा है वैसा कट करेंगे, लेकिन मैं आपको कटिंग करने से बताती हूँ।
ये देखिए, ये जो है एकदम मैंने बराबर से रखा है, न कम ना ज़्यादा, बिल्कुल जैसा है वैसा हमें कटिंग करके लेना है। कटिंग करने के बाद तो मैंने बताया था ये शोल्डर लाइन, तो ये जो शोल्डर लाइन है ये आगे के मुड्ढे में आधा इंच कम होगी, तो इसलिए मैंने इसको फोल्ड करके लिया और फिर मैं ऊपर से इसको कटिंग करूँगी। अब कटिंग करते समय ध्यान दीजिएगा पीछे का जो शोल्डर है वो कट ना हो जाए, तो इसे मैंने निकाल दिया। निकालने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो गले का मार्किंग करना है, आगे के गले का मार्किंग कर दिया और फिर जो आगे के मुड्ढे का शेप है वो नीचे की तरफ भी ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए जैसा शेप है वैसा ही नीचे की तरफ ड्रॉ किया है। अब हम इसे बैक पैटर्न को निकाल देंगे और ये नीचे का हमारा फ्रंट पैटर्न है, तो यहाँ पर ये गले का शेप दे देंगे पहले और फिर हम इसको कट कर देंगे और यहाँ से आर्म होल का भी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से बैक और फ्रंट दोनों निकल के आए हैं। अब हमें क्या करना है, तो देखो इस साइड में ये खुला है, अब आप इसे सीधा ही रख सकते हो या फिर आप इसे यहाँ पर आधा इंच अंदर की तरफ लेकर तिरछे में कट कर सकते हो। ये दोनों में बहुत सुंदर लगेगा, सीधा रखोगे तो भी सुंदर लगेगा, तिरछे में कट करोगे तो भी सुंदर लगेगा। तो मैंने इसे तिरछे में कट कर दिया, ये इस तरह से दिखेगा। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखो ये 4 लेयर्स है, यानी 4 तह में मैंने कपड़े को बिछा के रखा है। अब यहाँ पर हमने ये बैक पैटर्न लिया है और हमें यहाँ पर ऊपर से यहाँ तक तिरछे में नापना है ये कितना है। तो ये मेरा आ रहा है 7.25 इंच, आपका जितना भी हो आपको नापना है। अब उतना ही 7.25 इंच ही मैं यहाँ पर चौड़ाई में मार्क करूँगी स्लीव के लिए। यहाँ पर मार्क किया और उसके बाहर 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन का मार्क किया। अब जहाँ पर हमारा ये सिलाई मार्जिन का मार्क आया है वहाँ पर हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके लेंगे, तो इस तरह से हमें स्लीव की चौड़ाई मिल जाएगी। अब हम यहाँ पर स्लीव की लंबाई लेंगे 16 इंच, तो आप 14 से 16 के बीच में इसका नाप डाल सकते हो लंबाई में। अब मैं यहाँ पर लाइन बना दूंगी। अब इसके बाद हम यहाँ पर कैप हाइट रखेंगे। तो नॉर्मली मैं कैप हाइट मेरी रखती हूँ 3.25 इंच, लेकिन यहाँ पर मैंने 1/4 इंच बढ़ा कर रखी है 3.5 इंच। जितनी भी आप रखते हो उससे 1/4 इंच बढ़ा कर रखिएगा। उसके बाद 1 इंच मैंने यहाँ पर सिलाई मार्जिन का मार्क किया और उस मार्क तक ये आगे का और पीछे का इस तरह से मैंने शेप दे दिया। नीचे की तरफ मेरी बाजू की गोलाई है 5.5 इंच, वहाँ पर मैंने मार्क किया और ऊपर से नीचे इस तरह से तिरछे में मैंने जोड़ दिया। बाहर की तरफ 1-1 इंच सिलाई मार्जिन रखते हुए जोड़ दिया और इस स्लीव को मैंने कटिंग कर दिया। यहाँ पर एक सेंटर नॉच लगाया, फिर इस स्लीव को मैंने खोलकर इसका जो आगे का हिस्सा है वो मैंने कट कर दिया। अब ये हमारा स्लीव का कटिंग हो गया। अब ब्लाउज पीस में से मैंने बॉर्डर को कट करके साइड में रख दिया, क्योंकि मैं यहाँ पर बॉर्डर नहीं लगा रही हूँ। यहाँ पर ये फोल्ड वाली साइड है और खुली वाली साइड, तो फोल्ड वाली साइड की ओर मैंने ये बैक पैटर्न रख दिया है और खुली वाली साइड की ओर हमें ये फ्रंट पैटर्न अच्छे से एडजस्ट करके रखना है इस तरीके से, और नीचे की तरफ स्लीव्स को रख दिया। अब मैं इसको जैसा है वैसा कट कर दूंगी। तो देखिए मैंने इसको जैसा है वैसा कट करके लिया है। तो यहाँ पर देखिए ये स्लीव्स का कटिंग बिल्कुल जैसा है वैसा मैंने कट करके लिया है। इसको मैं साइड में रखती हूँ। फिर ये फ्रंट पैटर्न भी मैंने जैसा है वैसा कट करके लिया है, इसे भी मैं साइड में रख देती हूँ। और ये बैक पैटर्न है, इसे भी जैसा है वैसा कट करके लिया है, आप देख सकते हो। अब मैंने यहाँ पर सबसे पहले फ्रंट पैटर्न लिया है और फ्रंट पैटर्न की ये सीधी वाली साइड ऊपर की तरफ रखी है ब्लाउज पीस की, और उसके ऊपर ये लाइनिंग रख दिया है। अब हम गले से होके बटन पट्टी से होके नीचे की साइड सिलाई लगाएंगे। सेम इस साइड में भी गले की ओर, बटन पट्टी की ओर और नीचे की ओर हम सिलाई लगा कर लेंगे। तो मैं आपको एक साइड सिल के दिखाती हूँ। तो देखिए ये गले की ओर से हमने सिलाई लगा दी। जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हम ये डोरी लेंगे। तो इस डोरी का कम से कम ये 3 इंच लंबाई में मैंने पीस कट कर दिया है और इसे इस तरह से फोल्ड करके इसे हम यहाँ पर
लूप्स लगा देंगे। तो यहाँ पर बस मैं एक ही लूप लगा रही हूँ। अगर आप चाहो तो नीचे की तरफ 5 से 6 लूप्स लगा सकते हो। मैंने बस एक ही लूप लगाया है क्योंकि हमें एक ही काम आएगा। और उसके नीचे हम सीधी सिलाई लगा देंगे। तो बस यहीं तक सिलाई लगानी है, ये वाला हिस्सा खुला ही रहेगा। सेम इसी प्रकार ये दूसरे पैटर्न में भी हम सिलाई लगा कर लेंगे। तो मैंने नीचे से शुरू किया है, फिर बटन पट्टी की ओर। अब यहाँ पर हमें कोई लूप नहीं लगाना है, बस सिंपली सिलाई लगानी है। तो ये मैंने सिलाई लगा दी और ये वाला हिस्सा खुला ही रहेगा। दोनों पैटर्न में हमने सिलाई लगा कर ले ली है, आप देख सकते हो। अब हम यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो, इस तरह से हमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है वहाँ पर हम कट्स लगाएंगे। मतलब नीचे की ओर मैंने दोनों पैटर्न में कट्स लगा दिए, उसके बाद गले की ओर। तो बस नीचे की ओर और गले की ओर ही हमें कट्स लगाने हैं। उसके बाद हम इसे पलटेंगे इस तरीके से। तो इसके कोने हम अच्छे से बाहर की तरफ निकालेंगे। तो एक पैटर्न को मैंने यहाँ पर पलट दिया, सेम इसी तरीके से दूसरा पैटर्न भी पलट देंगे। तो दोनों पैटर्न मैंने पलट कर ले लिए हैं और इसे मैंने आयरन करके लिया है ताकि ये बहुत अच्छे से बैठे। अब हमने लिया है ये बैक पैटर्न और इसकी भी ये राइट साइड ऊपर की तरफ है और उसके ऊपर ये लाइनिंग रखा है। अब हम गले की ओर और नीचे की ओर सिलाई लगा कर लेंगे। तो दोनों साइड में सिलाई लगा कर लेनी है। तो सबसे पहले हम गले की ओर सिलाई लगाएंगे ऊपर की ओर। आप चाहो तो इसको पिन से सेट भी कर सकते हो और उसके बाद सिलाई लगा सकते हो। अब हम नीचे की ओर सिलाई लगाएंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में ये वाला बेल बटन दबाइए ताकि हर एक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। सिलाई हमने लगा दी है। अब इसके दोनों साइड इस तरह से खुले ही होंगे। बस गले की ओर और नीचे की ओर हमने सिलाई लगाई है। अब हम यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे कट्स दे देंगे। इससे क्या होगा, जब हम इस पैटर्न को पलटेंगे तो ये फिनिशिंग के साथ पलट जाएगा। गले की ओर भी हमने छोटे छोटे कट्स लगा दिए। अब हमने ये फ्रंट के दोनों पैटर्न लिए हैं। इसमें से एक को मैं साइड में रखूंगी और इसे मैं इस तरह से पलट दूंगी। ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा और ये ऊपर की तरफ। अब हम इसे इस तरह से अंदर की तरफ रख देंगे। यहाँ पर हम शोल्डर जोड़ेंगे। तो इस तरह से जोड़ेंगे तो ये जो अंडरग्राउंड सिलाई चली जाएगी शोल्डर की और इसका फिनिशिंग भी बहुत अच्छा आएगा। अब ये दूसरा पैटर्न लिया है, इसे भी मैं इस तरह से रखूंगी और इसे मैं डालूंगी अंदर की तरफ इस तरीके से। और यहाँ पर भी शोल्डर से शोल्डर हमें अंदर की तरफ मिला के रखना है। इस तरह से अगर हम शोल्डर जोड़ते हैं तो ये सिलाई अंडरग्राउंड लगेगी। तो बस हमें देखिए यहाँ पर अच्छे से मिला के रखा है और ऊपर की ओर हमें शोल्डर की सिलाई लगानी है। सेम हमें इस साइड में भी अच्छे से मिला के रखना है और बस हमें ऊपर से शोल्डर की सिलाई लगा देनी है यहाँ से। तो यहाँ पर मैं शोल्डर की सिलाई आपको लगा कर दिखाती हूँ। ये लगा दी। सेम इस साइड में भी शोल्डर हमें अच्छे से मिलाने हैं और फिर सिलाई लगानी है। यहाँ पर आप डबल सिलाई लगा कर लीजिएगा। शोल्डर की सिलाई हमने लगा दी है। अब ये जो अंदर की तरफ हमारे फ्रंट के पैटर्न थे उसे हम बाहर निकालेंगे और इसे बाहर निकालते समय अपने आप बैक का पैटर्न भी पलट जाता है। तो आप देख सकते हो ये बहुत अच्छे से पलट जाता है और शोल्डर की सिलाई भी अंदर की तरफ चली जाती है। आप देख सकते हो ये इस तरह से खुला है। तो हम यहाँ पर साइड से इसकी सिलाई लगा देंगे और सेम इस साइड में भी ये अभी खुला है। तो यहाँ पर भी हम साइड से दूसरे साइड तक सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर देखो इस साइड से मैं सिलाई को शुरू करूँगी क्योंकि ये साइड इसके ओपन है। आर्म होल के और भी ये ओपन है तो इसे भी हमें बंद कर देना है। और नीचे तक सेम इसी तरीके से दूसरे साइड में भी मैं सिलाई लगा कर लूँगी। तो इस साइड में भी हम सिलाई लगा कर लेंगे। तो दोनों साइड पे सिलाई हमारी लग चुकी है।
अब ये इस तरह से दिखेगा। अब हम स्लीव को बना कर लेंगे। तो देखिए ये सीधी साइड स्लीव की और उसके ऊपर लाइनिंग रख दिया है। नीचे से हमने एक सिलाई लगा दी और फिर हम इसे इस तरह से पलटकर जो हमारी सिलाई मार्जिन है वो लाइनिंग की ओर झुकाकर उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इसे अच्छे से पलट कर लेंगे और साइड से और ऊपर से इसको चारों ओर से बंद कर देंगे। बस ये स्लीव हमारी यहाँ पर तैयार हो जाती है। तो इसी प्रकार दूसरी स्लीव भी हम तैयार करके लेंगे। दोनों स्लीव्स तैयार हो जाने के बाद यहाँ पर हम इसे जोड़ देंगे। तो देखिए ये स्लीव का सेंटर नॉच है और ये शोल्डर की लाइन। तो ये दोनों को सेंटर से मिलाते हुए दोनों साइड में हम इसको सिल देंगे, बिल्कुल नॉर्मल स्लीव की तरह। और दूसरी स्लीव भी इसी तरह से सिल देंगे। तो दोनों तरफ स्लीव की सिलाई लगा दी है। अब हम इसे इस तरह से बीच में मोड़ कर लेंगे और अच्छे से एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। आगे का और पीछे का पल्ला अच्छे से एक दूसरे के ऊपर रखना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसको मिलाकर रखा है, दोनों एकदम एक जैसे हैं। बस हम यहाँ पर 1-1 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। इस साइड में भी अच्छे से मिला के रखा है और फिर 1-1 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए ऊपर से नीचे सिलाई लगा देंगे। तो मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा दी है। अब मैं इसको सीधी साइड में लेती हूँ। तो ये हमारा कोटी यानी ये जैकेट हमारा यहाँ पर तैयार है। तैयार हो जाने के बाद यहाँ पर मैं इसको इस तरह से बटन्स लगा कर लूँगी। आप चाहो तो एक ही बटन लगा लो या फिर नीचे तक बटन्स लगा लो। तो देखिए मैंने ये बटन लगा दिया है, इसे लूप में मैंने बिठा दिया है। बाकी के बटन हमारे इसी तरह से खुले दिखेंगे और ये इसका लुक रहेगा। बाकी इसका पहनने के बाद का लुक तो आप देख सकते हो, बहुत ही स्टाइलिश और ट्रेंडिंग में है ये। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। और पूरे वीडियो में अगर आपको कोई डाउट्स है तो मुझे ज़रूर पूछना। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।